हेलो एवरीवन, मैं हिमांशु शर्मा फ्रॉम डीएवी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीकर से क्लास थर्ड के सब्जेक्ट ईवीएस का टॉपिक माय फैमिली आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो चीज़ हमारे दिमाग में आती है वो ये है कि फैमिली क्या होती है। फैमिली वो होती है जहां आप अपने मम्मी पापा, दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई के साथ में एक जगह पे रहते हो, तो उसे हम फैमिली कहते हैं। अब फैमिली के बारे में समझने से पहले हम बात करते हैं कम्युनिटी की। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे? कम्युनिटी के बारे में। तो कम्युनिटी क्या है? कम्युनिटी की डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है, जो कि क्या है? मैनी फैमिलीज लिविंग एंड वर्किंग टुगेदर इन ए नेबरहुड मेक ए कम्युनिटी। जो बहुत सारी फैमिलीज होती है वो एक जगह पे रहती है और साथ में काम करती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कम्युनिटी बोलते हैं। कम्युनिटी का सीधा सा मीनिंग है एक छोटा सा समाज। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि जो इंसान है, जो एक आदमी है, वो क्या है? ए मैन इज अ सोशल एनिमल। एक इंसान जो है, एक आदमी है, वो एक सोशल सामाजिक प्राणी है। ठीक है, अब इसी के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि जो फैमिली होती है वो अपने आप में क्या होती है? एक कम्युनिटी होती है। तो हम कह सकते हैं फैमिली इन इटसेल्फ इज अ कम्युनिटी। फैमिली अपने आप में एक छोटा सा समाज होती है, क्योंकि उस समाज में भी तो जैसे लोग आपस में अपने आस पड़ोस साथ में रहते हैं। जैसे अगर सोचो, आपके आसपास में अगर आपके पड़ोसी ना हो, आपके दोस्त लोग ना हो, तो आपको कितना खाली खाली लगेगा। तो इस तरीके से आपके चारों तरफ का समाज आपके आसपास होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब बात करते हैं हम जो फैमिलीज होती है उसको कितने पार्ट्स के अंदर हमने डिवाइड कर रखा है। उसको हमने दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रखा है। कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रखा है? दो पार्ट के अंदर। एक तो है न्यूक्लियर फैमिली और एक है जॉइंट फैमिली। तो सबसे पहले बात करते हैं फैमिलीज इन विच ओनली पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन लिव टुगेदर आर कॉल्ड न्यूक्लियर फैमिलीज। तो वो फैमिली जिसमें मम्मी पापा और उनके बच्चे रहे, उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली में कभी भी दादा दादी और चाचा चाची या उनके बच्चे कभी भी नहीं रहते हैं। न्यूक्लियर फैमिली में सिर्फ पेरेंट्स और उनके बच्चे होते हैं। अब न्यूक्लियर फैमिली को भी क्या कर रखा है हमने? टू अलग अलग पार्ट्स के अंदर क्या कर रखा है? डिवाइड कर रखा है। ठीक है, एक तो होती है न्यूक्लियर बिग फैमिली और एक होती है न्यूक्लियर स्मॉल फैमिली। तो क्या होती है न्यूक्लियर बिग फैमिली और न्यूक्लियर स्मॉल फैमिली? तो न्यूक्लियर बिग फैमिली में तो वो होता है कि जिसमें मम्मी पापा और उनके दो से ज्यादा बच्चे हो, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर बिग फैमिली। ठीक है, और न्यूक्लियर स्मॉल फैमिली क्या होती है? न्यूक्लियर स्मॉल फैमिली वो होती है जिसमें मम्मी पापा और उनके दो या दो से कम बच्चे होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर स्मॉल फैमिली बोलते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको यहां तक समझ में आ रहा होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। बेसिकली तो जो फैमिली होती है उसके बेसिकली दो ही टाइप होते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि सिंगल पेरेंट फैमिली क्या होती है। ठीक है, तो सिंगल पेरेंट फैमिली वो फैमिली होती है जहां पे जो बच्चे होते हैं वो अपने मम्मी या पापा के साथ में किसी में भी से भी एक के साथ में रहते हैं। या तो मम्मी के साथ में रहे या फिर किसके साथ में रहे? अपने पापा के साथ में रहे। तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिंगल पेरेंट फैमिली बोलते हैं। तो चलो डेफिनेशन पढ़ते हैं सिंगल पेरेंट फैमिली की। वन चाइल्ड और टू चिल्ड्रन, या तो एक बच्चा या दो बच्चे, विथ लिविंग विथ ओनली वन ऑफ देयर पेरेंट्स, जो कि अपने मम्मी पापा में से किसी, या तो मम्मी के साथ में या फिर पापा के साथ में रहे। आइदर फादर और मदर इज कॉल्ड सिंगल पेरेंट फैमिली। तो या तो अपने मम्मी के साथ में रहे या फिर अपने पापा के साथ में रहे, उसको हम क्या बोलते हैं? सिंगल पेरेंट फैमिली बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम एक्सटेंडेड फैमिली की। एक्सटेंडेड फैमिली क्या होती है? एक्सटेंडेड का मतलब बढ़ी हुई, फैली हुई फैमिली। ठीक है, व्हेन आवर ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंट, पेरेंट्स, कजिन्स डू नॉट लिव विद अस
and stay in some other city or in some other country, it is called extended family. अब इसका हम किस तरीके से समझ सकते हैं कि जो एक्सटेंडेड फैमिली होती है उसमें हमारे दादा दादी, हमारे चाचा चाची, हमारे ताऊ जी ताई जी और उनके बच्चे हमारे साथ में ना रह के या तो किसी दूसरी सिटी में रहते हो या फिर हो सकता है किसी दूसरी कंट्री में रहते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंडेड फैमिली बोलते हैं। अब फैमिली अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड क्यों होती है, ठीक है, इसका रीजन क्या है। हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि फैमिली अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड क्यों कर रखी है। फैमिली तो फैमिली होती है, तो फैमिली इस वजह से अलग अलग पार्ट्स के अंदर, जैसे हमने न्यूक्लियर और जॉइंट फैमिली बता रखी है, तो वो इसलिए अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड होती है क्योंकि किसी को अपने जॉब पर्पस की वजह से, किसी को अपने एजुकेशन की वजह से एक जगह से दूसरी जगह क्या करना पड़ता है, माइग्रेट करना पड़ता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होना पड़ता है, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो जाती है, फैमिलीज आपस में डिवाइड हो जाती है। और सिंगल पेरेंट और एक्सटेंडेड फैमिली मतलब जो कोई भी अपने काम के लिए, अपने ऑक्यूपेशन के लिए अगर अपनी खुद के घर को छोड़ के कहीं और रह रहे हैं, तो वो क्या हो गई, फैमिली तो है बट वो कैसी फैमिली हो गई, एक्सटेंडेड फैमिली, मतलब बढ़ी हुई फैमिली हो गई, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा और आपको आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।